बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर साइंस की बुक क्लास 6 की है। इसका यूनिट 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इसका यूनिट 2 हमने स्टार्ट लिया हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और वो 10 क्वेश्चन के आंसर हम बुक के अंदर से ही लेंगे। मैंने तमाम पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चंस के आंसर लिए हैं और उनको हाईलाइट किया है जो रेलिवेंट टेक्स्ट हमने लेना है। चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड लिस्ट एनी 4। हमारे पास है कि लिस्ट कीजिए कोई भी 4 डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास ये आर्टिकल 2.2 है, मैंने बुक के अंदर से लिया है। बुक के अंदर से ही सही रहता है कि स्टूडेंट्स को वहाँ से रीडिंग करवा देना और फिर समझा देना, साथ पिक्चर्स भी होती हैं तो वो इंटरेस्टिंग वे में समझ लेते हैं। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड्स इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। जो हम कंप्यूटर को कमांड या इंस्ट्रक्शन हिदायत देते हैं, कंप्यूटर उसके मुताबिक काम करता है। दिस कमांड कैन बी गिवन यूजिंग डिवाइसेस। हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए ही कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हमने 4 उसने मांगी है तो हम 4 ही देंगे। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। ये उसके अंदर 4 एग्जांपल हैं जो उसने मांगी हैं और ये मैंने हाईलाइट किए हैं। नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कीबोर्ड, कि मुझे कीबोर्ड पर शॉर्ट सा नोट लिख कर दीजिए, उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा है। ये भी आर्टिकल मैंने बुक के अंदर से ही लिया है और पेज नंबर है 13। 2.2.1 कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। बहुत ही आम सी और मशहूर तरीन इनपुट डिवाइस है यूज़ होने वाली। इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा। ये डाटा को इनपुट करने में हमारी मदद करती है। इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं। और यहाँ तक काफ़ी है इतना। यहाँ से नीचे से थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने उठाया है। कीबोर्ड आर 2 साइज़। कीबोर्ड हमारे पास 2 साइज़ के होते हैं, जिसमें 84 कीज़ होती हैं या फिर 102 या 101 कीज़ होती हैं। बट नाउ कीबोर्ड विद 104 और 108 कीज़ आर अवेलेबल। लेकिन अब जो हमारे पास अपडेट फॉर्म आ रही है कीबोर्ड्स की, उसमें 108 कीज़ भी होती हैं और 104 भी होती हैं। ये एक पिक्चर दिखाई गई है बुक के ऊपर, तो उसने इनकी जो कीज़ के नेम है उसके अकॉर्डिंगली कीज़ को शो किया है। और लेकिन हमारे से उसने जो मांगा है शॉर्ट नोट मांगा है कीबोर्ड के ऊपर, तो इतना काफ़ी है, इतना आंसर सही रहता है। नंबर 3 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन माउस एंड जॉयस्टिक। ये आर्टिकल भी बुक के अंदर से ही मैंने लिया है। 2.2.2 माउस है, जो टेक्स्ट लेना है मैंने हाईलाइट किया है। माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। It is cursor control device having small pen size box with the laser beam at its base। इसकी बेस पे एक लेज़र बीम होती है और ये कर्सर कंट्रोल डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जनरली इट हैज़ 3 बटन्स, लेफ्ट राइट। लेफ्ट होता है, राइट होता है, स्क्रॉलिंग बॉल होती है। नंबर 2 पे जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक वाला इसके साथ ही ये टॉपिक आ रहा है। 2.2.3 और जॉयस्टिक आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इट आल्सो यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक से भी किया जा सकता है। इट इज़ अ स्टिक हैविंग स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। ये जॉयस्टिक की एक पिक्चर दिखाई गई है बुक के ऊपर। इट इज़ मेनली यूज इन प्ले गेम्स। गेम को खेलने के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। वैसे ख़ास कोई इसकी ज़रूरत काम के हवाले से नहीं होती। अगर आपने गेम खेलनी है तो जॉयस्टिक को यूज़ कीजिए और इसका एक्सपीरियंस चेक कीजिए कि कैसा रहेगा। नंबर 4 पे है हाउ डज अ लाइट पेन वर्क। ये कैसे काम करता है लाइट पेन। ये टच स्क्रीन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। मोबाइल्स के साथ भी आता है, टैब्स के साथ भी आता है, लैपटॉप के लिए भी टच पेन यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने बुक के ऊपर से ही टॉपिक उठाया है, पेज नंबर 14 और आर्टिकल है 2.2.4 लाइट पेन। ये कैसे काम करता है। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस स्मॉल सिमिलर टू अ पेन। पेन की तरह एक दिखने वाली डिवाइस है, काला है। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट अ मेन्यू को सिलेक्ट करता है और ड्रा करता है पिक्चर्स को ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल्स। इसका ताल्लुक फोटो सेल से होता है एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। बस इतना ही इसका आंसर काफ़ी है। नंबर 5 पे है हमारे पास राइट अ नोट ऑन अ मॉनिटर एंड लिस्ट इस टाइप। मॉनिटर के ऊपर
नोट राइट करना है छोटा सा और उसकी टाइप्स बतानी है। पेज नंबर 16 के ऊपर मॉनिटर वाला टॉपिक मौजूद है और वहाँ मॉनिटर्स की कुछ पिक्चर्स तस्वीर दी गई हैं और इस टॉपिक को देखते हैं कि हमारा आंसर कितना बनता है। मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ आल्सो नाउन एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT। इन शॉर्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ VDT और VDU क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज एब्रीवेशन के तौर पर। इट डिस्प्ले इमेज टेक्स्ट वीडियो ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय a connected system unit is like a TV but its resolution is higher than a टीवी से ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है। और उसने 3 काइंड्स ऑफ मॉनिटर हमारे साथ शेयर किए हैं। CRT फ्लैट पैनल, SMD LED स्क्रीन। ये उसने कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनको आप देख सकते हैं बुक के ऊपर। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट पैनल एंड SMD। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने मॉनिटर की ये टाइप पढ़ी है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है और क्या कैसे काम करता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज अ टेलीविजन मॉनिटर और अदर डिस्प्ले यूनिट दैट यूज थिन पैनल डिस्प्ले इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब। यहाँ तक काफ़ी है इसका आंसर और इसका छोटा सा पार्ट आगे से भी ऐड कर लेते हैं। ये दिस स्क्रीन आर मच लाइटर। इसकी जो स्क्रीन होती है ये बहुत ही लाइटर सी होती है एंड थिनर पतली सी होती है। और इसकी ये उसने एक चार्ट की सूरत में दिखाने की कोशिश की है। ये चीज़ बुक पे आप देख सकते हैं। और नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन में उसने चीज़ मांगी SMD मॉनिटर है, वो क्या चीज़ है उसने साथ में तस्वीर भी शेयर की है। दिस टर्म SMD स्टैंड फॉर सरफेस mounted device. It refers to the mounting method used in manufacturing electronic device such as LED। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत करने की। नंबर 7 पे हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी का ये टॉपिक जो हमारे पास है बुक के ऊपर पेज नंबर 19 के ऊपर है और इसके अंदर हम सिलेक्टेड सा ही करेंगे, वो सारा नहीं करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नाउन एज मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज इंटरनल मेमोरी। एक और बात कि ये चीज़ स्टूडेंट्स को याद रखनी पड़ती है, बल्कि ग्रेड 7 और 6 के स्टूडेंट मोस्टली रट्टा ही लगाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ के पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब समझ नहीं आती तो दूसरी चीज़ है ये बच्चों ने रट्टा लगाना होता है ट्रिक्स के साथ। इंटरनल मेमोरी इसको कहते हैं। प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी यूजिंग डाटा बस। ये डाटा बस को यूज़ करता है और डाटा के साथ इसकी एक्सेस होती है। प्राइमरी मेमोरी अलाउ प्रोसेसर, ये प्रोसेसर को अलाउ करती है वो एक्सेस करे प्रोग्राम को, डाटा को स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन के ऊपर डाटा स्टोर है उसके साथ उसको ये एक्सेस देता है प्रोसेसर को। और इसकी जो एग्जांपल्स उसने ली है रैम एंड रोम, बस इतना काफ़ी है। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये पेज नंबर 20 इसके साथ ही दूसरे पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। सेकेंडरी मेमोरी का ये पहली 2 लाइनें हैं, ये लेंगे हम यहाँ से टेक्स्ट। वी नीड सम डिवाइसेस टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। इस डाटा को हमें कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर करना होता है, हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक दिस पर्पस फॉर विच वी नेम एज द सेकेंडरी स्टोरेज। इतना काफ़ी है। नंबर 8 पे हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। मोस्ट कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स को जो ना ये पसंद भी होता है शॉर्ट फॉर्म में। वो उसकी फुल फॉर्म पूछे तो बड़ी जल्दी शौक से बताते हैं कि ये इसकी है। ये रैम वाला जो है ये हमने बुक के ऊपर से ही टॉपिक उठाया है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट आल्सो रेफर एज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट इज़ कॉल्ड रैंडम बिकॉज प्रोसेसर कैन और स्टोर डाटा रैंडमली डाटा को स्टोर कर लेता है एट एनी फिजिकल लोकेशन, किसी भी फिजिकल लोकेशन के ऊपर। इट्स टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज भी आप कह सकते हैं। रैम आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज डाटा इन रैम वेनिस्ड व्हेन पावर इज लॉस्ट। अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है, लाइट चली गई है तो या किसी भी रीज़न की वजह से कंप्यूटर बंद हो गया तो आपने जो डाटा जिसके ऊपर काम किया था वो लॉस्ट हो जाता है अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ। रोम की बात करें, स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट्स लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी। रोम
is non-volatile memory because data stored in a ROM retain even if the power is lost. कंप्यूटर बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आपका डाटा रोम के ऊपर से लॉस नहीं होता. लाइक रैम, CPU डायरेक्टली एक्सेस रोम, CPU डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेता है. नंबर 9 पे है हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाउ SSD इज़ बेटर फ्रॉम HDD. ये मैंने बुक के अंदर से नहीं उठाया क्योंकि वहाँ पे मुझे टेक्स्ट जो है रेलिवेंट नहीं मिल रहा था स्टूडेंट के ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो हम इसको खुद से करने के कर लेते हैं. सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD कार्ड्स ये मोस्टली हम लोग लगवाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, आर बेटर देन हार्ड डिस्क ड्राइव इन सेवरल वेज. उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम मोस्टली जो SSD कार्ड यूज़ करते हैं उसका साइज़ देख लेते हैं, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को देख लेते हैं, नॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें चेक कर लेते हैं. SSD हैव अ फास्टर रियल एंड राइट स्पीड कंपेयर टू HDDs. दिस रिजल्ट इन फास्टर बूट टाइम्स, फास्टर एप्लीकेशन लोडिंग. एप्लीकेशन को लोड करने के लिए बहुत अच्छे से तेज़ी से काम करता है. साइज SSD आर अवेलेबल इन अ स्मॉलर फॉर्म फैक्टर कंपेयर टू HDDs. ये SSD से HDD से कंपेयर करें तो SSD का जो साइज़ होता है बहुत कम होता है, स्मॉलर से होते हैं. एनर्जी एफिशिएंसी SSD यूज़ लेस पावर, बहुत थोड़ी सी ये पावर को इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू HDD. हार्ड डिस्क ड्राइव्स के हवाले से देखा जाए तो SSD बहुत कम पावर लेते हैं, नॉइज़ी नहीं होता. ये प्रोड्यूस नॉइज़ जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करती है. एंड मूविंग पार्ट वेयरएज़ SSD आर साइलेंट्स सिंस दे हैव नो मूविंग पार्ट्स. वही है कि SSD बेटर है HDD से इन शॉर्ट. और नंबर 10 पे है द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेज नंबर 23 है बुक के ऊपर, आर्टिकल 2.5.3 है, कंट्रोल यूनिट का टॉपिक है जहाँ से हम थोड़ा सा टेक्स्ट लेंगे. मैंने ये ब्रैकेट के साथ यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दी है. कंट्रोल यूनिट मैनेज द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंप्यूटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द कंट्रोल यूनिट collect the data introducing the input units, lead it on the for processing, and once that is done the output is presented to the user. It can be considered the center of all processing action taking place inside a computer device. यहाँ तक काफ़ी, इसका आंसर हम यहीं तक करेंगे. तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी. वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए प्यारा सा. अल्लाह हाफिज़.